हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कैसे एक अमीर सेठ ने ज्येष्ठ मास जैसे पवित्र महीने में प्यासे लोगों को पानी देने से मना कर दिया था। और इतना ही नहीं, उसने एक साधु का अपमान भी किया था। लेकिन क्या आपको पता है, उसी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे भगवान ने उसे उसके कर्मों का फल दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में तो चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं। जिस दिन उस सेठ ने साधु का अपमान किया, वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। उसे लगा कि उसने सही किया है। मैंने मेहनत से कमाया है, मैं क्यों किसी को दूं। इसी सोच के साथ वह अपने भव्य महल में लौट आया। चारों ओर ऐशो आराम था। नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे थे, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसकी किस्मत बदलने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा नगर शांत था। सिर्फ हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। सेठ अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। उसने अपने आप को एक अलग ही संसार में पाया, जहां चारों तरफ दिव्य प्रकाश था और वातावरण में एक अनोखी शांति थी। उस प्रकाश के बीच धीरे धीरे एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन उनके शब्दों में करुणा भी थी। उन्होंने कहा, हे मनुष्य, तूने आज एक बहुत बड़ा पाप किया है। सेठ डर के मारे कांपने लगा। प्रभु, मैंने क्या किया? भगवान बोले, ज्येष्ठ मास में प्यासे को पानी देना सबसे बड़ा धर्म है, और तूने उसे ठुकरा दिया। तूने न केवल गरीबों को बल्कि मुझे भी ठुकराया है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, अभी भी समय है, अपने कर्म बदल ले, वरना तुझे अपने अहंकार की सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। सेठ अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने खुद से कहा, ये तो बस एक सपना था, असल जिंदगी में इसका क्या असर होगा। और वह फिर से सो गया। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उसका व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। जहां पहले लाभ ही लाभ होता था, अब वहां नुकसान होने लगा। कुछ ही दिनों में उसके गोदाम में आग लग गई और बहुत सारा माल जलकर राख हो गया। उसके घर का माहौल भी बदल गया। परिवार में झगड़े होने लगे और नौकर एक एक करके काम छोड़ने लगे, और धीरे धीरे उसका जीवन भी बिखरने लगा। अब सबसे बड़ी सजा शुरू हुई। सेठ खुद बीमार पड़ गया। उसे एक अजीब बीमारी हो गई थी। उसे बहुत तेज प्यास लगती, लेकिन जितना भी पानी पीता उसकी प्यास बुझती ही नहीं थी, और दिन रात वह तड़पता रहता और पानी पानी कहता रहता। अब उसे समझ आने लगा, मैंने जो दूसरों के साथ किया वही मेरे साथ हो रहा है। और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और कहने लगा, काश मैंने उस दिन पानी दे दिया होता। फिर एक दिन वह बहुत कमजोर हालत में लाठी के सहारे अपने घर से बाहर निकला और उसी जगह पहुंचा जहां उसने प्यासे लोगों को ठुकराया था, और वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। वहां अचानक वही साधु फिर से प्रकट हुए, वही साधु जिनका उसने अपमान किया था। सेठ उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था अपने अहंकार में। फिर साधु ने उसे उठाया और शांत स्वर में बोले, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती को समझ ले वही सच्चा इंसान होता है। अगर तुम सच्चे मन से अपने पापों से मुक्ति होना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास में जल दान करो और सेवा करो। उस दिन के बाद सेठ पूरी तरह बदल गया। उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा प्याऊ बनवाया। हर दिन वह खुद खड़ा होकर लोगों को पानी पिलाने लगा और गरीबों को भोजन देने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी, उसकी प्यास शांत होने लगी, उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। लेकिन इस बार उसके मन में अहंकार नहीं था। फिर एक रात उसे फिर से सपना आया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, अब तूने सही मार्ग चुन लिया है और तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब वह सेठ पहले जैसा नहीं रहा। वह अब एक दानी और दयालु व्यक्ति बन चुका था, और उसे समझ आ गया था कि सच्चा सुख धन में नहीं
बल्कि सेवा भाव में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी भगवान की असली कृपा दिखानी बाकी है। कैसे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया और क्या चमत्कार हुआ, यह जानने के लिए देखिए अध्याय 3। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।